नाज़रीन, आज हम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े के बारे में बताएंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से चाँद के 2 टुकड़े फरमाए। ऐ मोहम्मद, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जो हम सब अपनी आंखों से देख सकें। तो चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके दिखाओ, एक अबू कब्बीस पहाड़ पर और दूसरा कैकान पहाड़ पर। लेकिन इससे पहले हम आपको चंद सहाबा इकराम के मसाइब बताते हैं जिनको ईमान लाने की वजह से ऐसी तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ी कि जिनका जिक्र करते हुए भी दिल दहल जाए। नाज़रीन, ईमान लाने वाले जिन लोगों पर जुल्म ढाए गए उनमें से एक हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हैं। एक औरत ने उन्हें ख़रीद लिया जब उन्हें जाहलियत के ज़माने में गिरफ़्तार किया गया था। जब हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हो गए तो उस औरत को इस बात की खबर मिली तो उसने उन्हें बहुत सारी खौफनाक सज़ाएँ दी। वो लोहे का टुकड़ा लेकर उसे गर्म करती। जब ये खूब सुर्ख हो जाता तो फिर उस कड़े को हज़रत ख़ब्बाब के सर पर रख देती। आखिरकार जब हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुसीबत का ज़िक्र फरमाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। आपकी दुआ के फ़ौरन बाद उस औरत के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। आखिर किसी ने उसे इसका इलाज ये बताया कि वो लोहा तपाकर सर पर रखवाए तो उसने फिर ये काम हज़रत ख़ब्बाब के ज़िम्मे लगा दिया। आपने वो लोहा हल्का सा गर्म करके उसके सर पर रखते तो इससे वो ठीक हो जाती। नाज़रीन, इसी तरह पहली उम्मतों के लोगों को दीन के लिए कई अज़ाब बर्दाश्त करना पड़ते थे। उनके जिस्मों पर लोहे की कंघियाँ की जाती थी जिससे उनकी खाल और हड्डियाँ अलग हो जाती थी, मगर ये तकालीफ भी उन्हें उनके दीन से हटा नहीं सकी। एक दूसरे मकाम पर हज़रत ख़ब्बाब फरमाते हैं कि एक दिन मेरे लिए आग दहकाई गई, फिर वो आग मेरी कमर पर रख दी गई और उस वक्त तक उस आग को नहीं हटाया गया जब तक कि वो आग मेरी कमर की चर्बी से ना बुझ गई हो। ये इतना बड़ा जुल्म है, लेकिन मुशरिकीन मक्का के दिल इस कदर पत्थर हो चुके थे कि उन्होंने सख्त से सख्त मुज़ालिम सहाबा इकराम पर किए, मगर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इस्तकामत अता फरमाई और हर तरह की कोशिशों के बावजूद भी वो सहाबा इकराम अपने ईमान पर डटे रहे। नाज़रीन, इसी तरह हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आग से जलाकर तकालीफ पहुंचाई जाती। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुज़रे जहां पर आपने इस हालत में देखा तो आपने उनके सर पर हाथ फेरा, उनके लिए दुआ फरमाई और फरमाया कि ए आग, ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसे तो इब्राहीम के लिए हो गई थी। तो नाज़रीन, इस दुआ के बाद उन्हें आग की तकालीफ महसूस नहीं होती थी। इसी तरह उनके पूरे ख़ानदान को ये मज़ालिम बर्दाश्त करना पड़े। इसी तरह उनकी वालदा हज़रत समिया रज़ी अल्लाह ताला को अबू जहल ने नेज़ा मारा जिनसे वो शहीद हो गई। इस तरह इस्लाम में उन्हें पहली शहीदा होने का एज़ाज़ हासिल है। तो नाज़रीन, ये तो था ज़िक्र उन मुज़ालिम का जो सहाबा इकराम पर ढाए गए। अब हम चलते हैं अपने मौज़ू की तरफ कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े फरमाए। नाज़रीन, मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात का मुतालबा करते रहते थे। एक रोज़ अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला कि ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, वो भी इस तरह कि एक टुकड़ा अबू कबीस पहाड़ी पर नज़र आए और दूसरा कैकान पहाड़ पर नज़र आए। ए मोहम्मद, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके दिखाओ, एक अबू कबीस पहाड़ पर और दूसरा कैकान पहाड़ पर।
मतलब ये था कि ये दोनों टुकड़े इतने फासले पर हों ताकि इसके 2 टुकड़े हुए हैं, कोई शक न रहे। उस रोज़ महीने की 14वीं तारीख थी, चाँद पूरा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये फरमाइश सुनकर फरमाया कि अगर मैं ये करके दिखाऊंगा तो क्या तुम ईमान ले आओगे? तो उन्होंने यकज़बान होकर कहा कि हाँ बिल्कुल, हम ईमान ले आएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा चाँद की तरफ किया तो चाँद फ़ौरन से 2 टुकड़े हो गया और इसका एक हिस्सा अबू कबैस पहाड़ पर नज़र आया और दूसरा टुकड़ा केकान पहाड़ पर। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लो अब गवाही दो। तो कहने लगे कि मुहम्मद ने हम लोगों की आंखों पर जादू कर दिया है। कुछ ने कहा कि मुहम्मद ने चाँद पर जादू कर दिया है। ये कोई मौजज़ा नहीं, ये तो मोहम्मद का जादू है। मुसाफिरों से पूछो, हम कभी ईमान नहीं लाएंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है, ये सब मोहम्मद का जादू है। ये कोई मौजज़ा नहीं, ये तो मोहम्मद का जादू है। मुसाफिरों से पूछो, हम कभी ईमान नहीं लाएंगे। अब उन्होंने कहा कि हम दूसरे शहर से आने वाले लोगों से पूछेंगे। तो आने वाले सब लोगों ने कहा कि हमने भी चाँद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। बस ये सुनते ही सब मुशरिक बोले, तो फिर तो ये आम जादू है जिसका असर सब पर हुआ है। इसी पर अल्लाह ताला ने सूरह कमर की आयत नाजिल फरमाई। क़यामत नज़दीक आ पहुंची और चाँद शक हो गया और ये लोग कोई आम मौजज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं कि ये जादू है जो अभी ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये मौजज़ा शक्कुल कमर कहलाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम तरीन मौजज़ात में से एक है। ये मौजज़ा सिर्फ मक्का वालों ने नहीं देखा बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी देखा गया। और इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जो हदायत का तलबगार हो वो एक निशानी से भी मान लेता है और जो बदबख्त हो वो आसमान को टूटता हुआ देखकर भी इसका इनकार कर देता है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।